माँ भारती को प्रणाम करता हूँ, अपने और आप सब केश गुरु माता पिता को प्रणाम करता हूँ। बच्चों बहुत ढेर सारा लाड प्यार और सभी लोगों को सुबह सुबह की भक्ति भरी ज्ञान भरी राम राम। आज जिन विषयों पर हम चर्चा करने जा रहे हैं वो ये है कि बाल और किस्मत का क्या संबंध है, बालों को बेहतर करने के क्या उपाय हो सकते हैं और क्या हम वास्तव में यमराज जी को जानते हैं, यमराज जी के बारे में हमें कितनी गहराई से समझ है। जिक्र तो अक्सर करते हैं यमराज जी का, कौन है ये, कहाँ रहते हैं, इनका कोई एक कार्यालय है, उसका क्या नाम है, किस तरीके से आत्माओं को लेकर जाते हैं, आदि आदि बहुत सारी बातें हम यमराज जी के बारे में जानना शुरू करेंगे आज से। लेकिन सबसे पहले हम बात करते हैं पंचांग की और उसके बाद अपने बाल देखे जाइए, अपनी किस्मत समझे जाइए। आज है 25 अगस्त, दिन है बृहस्पतिवार। सूर्योदय हुआ सुबह 5:55 पर, सूर्यास्त हुआ शाम को 6:51 पर। राहु काल रहेगा दोपहर 2 बजे से 3:37 तक। यमगन काल रहेगा सुबह 5:55 से 7:32 तक। गुलिक काल रहेगा सुबह 9:09 से 10:46 तक। विजित मुहूर्त रहेगा सुबह 11:57 से दोपहर 12:49 तक। अमृत काल रहेगा सुबह 9:10 से 10:57 तक और निशीत काल रहेगा रात में 12:01 से 12:45 तक। अब आइए जानते हैं मेष, वृषभ और मिथुन राशि का हाल और उसके बाद आप बात देखे जाइए और किस्मत को समझे जाइए। मेष राशि वाले लोगों के लिए दिन अच्छा है। खूब मेहनत करें, आगे बढ़ेंगे। आपका काम रुका हुआ जो भी है वो बनता चला जाएगा। बस एक छोटा सा कार्य जरूर कर दीजिएगा, सरसों के तेल का दान इस दिन अवश्य कर दें। बाकी प्रभु जी सब कल्याण करेंगे, चिंता ना करें। वृषभ राशि की बात करते हैं। गुस्से से बचने की कोशिश कीजिएगा, जल्दीबाजी में कोई कदम मत उठाइएगा। बाकी कुल मिला के तो दिन ठीक है, कोई चिंता की बात नहीं है। शुरू में कुछ परेशानी होगी और उसके बाद अच्छे रिटर्न्स भी मिलेंगे, रुके हुए कार्य आपके बन जाएंगे। हाँ, इस दिन थोड़ा मानसिक संघर्ष जरूर महसूस करेंगे और उसे बचने के लिए या उसे सहने के लिए आप 5 फलों का दान किसी को जरूर कर दें और अच्छे लोगों की संगत में बैठे, भैया सब ठीक करेंगे। मिथुन राशि की बात करते हैं। स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखना होगा, खासतौर से पेट का, पैरों का ध्यान रखिएगा। कुल मिला के समय बुरा नहीं है लेकिन आपको ध्यान अवश्य रखना होगा। इस दिन किसी को धन लेन देन से बचेंगे तो अच्छा रहेगा। इस दिन खर्च बिल्कुल मत लीजिएगा। एक छोटा सा उपाय बता रहा हूँ, गंगणपताय नमः का जप करें, अपने काम पर जुट जाइए तो सब ठीक करेंगे, कोई चिंता ना करें। हम बातचीत का सिलसिला भी शुरू करते हैं। व्हाट्सएप नंबर नोट कीजिए 9711002266 और उसके साथ साथ एक ईमेल आईडी भी नोट कीजिए rudev@newsnation.in। इस पर अगर आप ईमेल पर कुछ भी भेजते हैं तो फोन नंबर जरूर लिख दीजिएगा, हमारी टीम जिससे आपसे संपर्क कर सके और ये सारी सेवा निःशुल्क है। संजय जी से बात करते हैं, लखनऊ से हमारे साथ हैं जी। राम राम जी। प्रणाम गुरुदेव, प्रणाम, बहुत बहुत प्रणाम आपको। भैया खुश रखिए, आप बताइए। मेरी बच्ची बेटिका, उसका जन्म दिनांक है 24/8/1996, जन्म स्थान लखनऊ, समय सुबह के 11:05 जी। उनके बारे में उनके फेवरेट डॉक्टर पूछते थे और एक आप मुझे बताया तो उन्होंने इनको त्वचा रोग के बारे में पढ़ा था। उनको एक बार कुछ सस्ते को शॉक भी पड़े थे, अब ठीक हो गए, तो क्या ऐसी कोई संभावना है इसके लिए उपाय? देखिए, करियर इनका ठीक रहेगा लेकिन जो हेल्थ के इशू है इसके लिए जीवन पर्यंत प्रयास करते रहना पड़ेगा इनको। रात में 20 किशमिश, 5 बादाम, 1 अखरोट भिगो के रख दीजिए और सुबह को उसका जल इन्हें पिला दीजिए और प्लस उसको कूट कर दूध के साथ अच्छे से उबाल कर और फिर वो इनको पिला दीजिए। फिट रहेगी पूरे जीवन, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। बालों की बात करते हैं। बाल व्यक्तित्व बताते हैं। बाल अच्छे हों तो व्यक्तित्व तो अच्छा होता ही है लेकिन आपकी जो सोच है, मानसिक स्थिति है, बालों से वो पता चलता है। और सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है, बालों से आपके ग्रहों के बारे में भी पता चल सकता है और जिससे आप अपने भविष्य को समझ सकते हैं। वैवाहिक जीवन में बालों से ही हमें बहुत कुछ पता चल जाता है कि विवाह लेट होगा, नहीं होगा और होगा तो कैसा होगा।
बालों से यह भी पता चल जाता है कि व्यक्ति की सोच कैसी है, उसका एटीट्यूड कैसा है। बालों का जो रंग होता है वो शरीर की क्रियाओं के बारे में भी बता देता है। इसलिए बालों को बहुत ध्यान से समझना चाहिए। अपने बालों को जरा देखना शुरू कीजिए, तब आपकी समझ में जो मैं बताने जा रहा हूं वो बहुत आसानी से आ जाएगा। हाँ, इतना जरूर मैं कहूंगा कि यदि आपके कोई प्रॉब्लम्स हैं बालों में तो उसके उपाय हैं, वो आप कर लेंगे तो आपको लाभ जरूर होगा। बाल वैसे भी कुछ जल्दी आजकल गिरने लग गए हैं। तो बात पुरुष से शुरू करते हैं। जिन पुरुषों के बाल 22वें और 24वें वर्ष में अचानक झड़ने शुरू हो जाए या तेजी से गिरने शुरू हो जाए, तो ये संकेत है कि विवाह 28 पार करने पर ही होगा। उससे पहले विवाह का कोई भी प्रयास मैच्योर नहीं होगा। किसी विशेष परिस्थिति में ईश्वर की मदद से कुछ जल्दी हो जाए तो हो जाए, अन्यथा नहीं होगा। एक और चीज, बाल गिरने के बहुत सारे स्टाइल्स होते हैं, यानी बालों के झड़ने का जो तरीका होता है वो आपको विवाह के बारे में संकेत देता है। यदि आपके बाल माथे के दाहिनी और बाएं हिस्से में यहाँ और यहाँ से पीछे सरकते हैं, तो ये संकेत है कि विवाह 30 या 32 के बीच में होगा, 30 से 32 के बीच में होगा। यदि बाल जन्म से ही माथे के दाएं और बाएं हिस्से में पीछे की ओर है और आपका माथा चौड़ा और ऊंचा है, तो विवाह 28वें, 30वें अथवा 32वें वर्ष में ही होगा। लेकिन माथा बहुत ऊंचा हो जाता है तो फिर इसका मतलब है कि 33 के बाद विवाह होगा और वो भी कठिनाई से होगा। ठीक है, तो बहुत सारे पेरेंट्स को जो बच्चों के 21-22 में पहुंचते ही, खासतौर से लड़कियों के 21-22वें वर्ष में पहुंचते ही चिंता शुरू हो जाती है, वह इस बात को ध्यान दें, उसके बालों को देख ले, समझ ले और उतने समय स्वयं भी शांत रहे और बच्चों को भी शांत रहने दे, क्योंकि माता पिता की विवाह को लेकर इतनी ज्यादा एंजाइटी होती है कि बच्चे भी घबरा उठते हैं। ऐसी और कुछ महत्वपूर्ण बात बताऊंगा। विवाह और बाल का एक खास रिश्ता है, अभी बताता हूं। पहले कर्क, सिंह और कन्या राशि का हाल बता दूं। कर्क राशि, ये दिन बहुत अच्छा